वाहेगुरु के लिए हम इतना नहीं कर सकते तो हम और क्या ही कर सकते हैं। एक छोटा सा काम वाहेगुरु के लिए आप सभी कर दोगे तो फिर वाहेगुरु आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। और हम ये धरती पर आते क्यों हैं आपको पता है? हम अपने कर्म भोगने के लिए आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 84 लाख योनियों के बाद हमें मानव जीवन मिला है। किस लिए मिला है? अपने कर्म भोगने के लिए। आओ खाओ पियो ऐशो आराम करो, इसलिए नहीं, हमें कर्म भोगने के लिए। अगर आप इस जन्म में वाहेगुरु जी की बहुत भक्ति करते हो, सब कुछ करते हो, मतलब उन्हीं का हर पल नाम जाप करते हो, तो आपको अगला जन्म मिलेगा, मनुष्य का ही मिलेगा। लेकिन आपको गुरुद्वारे के ग्रंथी जी बनाए जाएंगे, ज्ञानी जी बनाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने पिछले कर्म उनकी भक्ति की। अब वो आपके कर्म लिखा गए तो वो आपको कर्म भेजने के लिए नीचे आना पड़ेगा। और आप अगर किसी का मन दुखा रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो भी आपको मनुष्य जीवन मिलेगा। लेकिन क्यों मिलेगा? ताकि जिसको आपने दुखाया है, जिसका आपने बुरी चुगलियां की है इधर उधर, वो वही कर्म आपके साथ करे। कर्म बहुत कठिन सा बंधन है जिसमें मनुष्य आसान से फंस जाता है। हमारा धर्म सिख क्या कहता है? सेवा करो, किसी का दिल नहीं दुखाओ। हम करते हैं, लेकिन जब हम गुरुद्वारे के बाहर चले गए, सेवा हो गई हमारी, तो लड़ाई हो गई। गुरुद्वारे में एक बहुत पावरफुल एक पॉजिटिविटी एनर्जी आती है। आप सभी को ऐसा एहसास हुआ होगा कि आप गुरुद्वारे के बाहर गए हो और आपके साथ लड़ाई हुआ हो, आपने किसी को गाली दिया हो या कोई आपको गाली दिया हो, लेकिन वही चीज़ अगर आप गुरुद्वारे के अंदर आ जाओ तो फिर कोई आपको कुछ बोलेगा नहीं, एकदम शांति रहेगी। कोई संगत आवाज़ तक नहीं निकालेगी, हल्की सी भी। आप किसी को यहाँ अंदर आने के बाद कोई बोलेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि वाहेगुरु जी, हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, आपके मन से वो सारे विचार हटा देते हैं। आप यहाँ पर आके अपनी एक ही इच्छा रखते हो कि मेरा परिवार खुश रहे, मैं आपको कर्ज से मुक्त कर दो, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। कभी उनसे ये विश मांगी है कि मुझे अनहद चाहिए? किस चीज़ का? वाहेगुरु को पाने का। वाहेगुरु को पाने का एक हौसला चाहिए। आप मुझे दो, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, आप मुझे दो। क्रोध हमारे वाहेगुरु जी ने ही नहीं किया था। राम जी रोए थे, भोलेनाथ जी रोए थे, रहीम जी रोए थे, यीशु मसीह जी रोए थे, लेकिन हमारे 4 साहिबजादे गुजर गए, लेकिन तब भी उनके पिताजी के आँख में एक आंसू नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो यही सोचते थे क्रोध क्या होगा, मैंने तो इतनी सारी सेनाएं लगाई है, मैं क्रोध करके क्या करूँगा। 4 गए तो क्या हुआ, जीवित कई 1000। एक बार की बात है, जब मैं रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा कि 2 लोग लड़ाई कर रहे थे। तभी तीसरा भी आके बोला कि मेरे दोस्त को तूने कैसे मारा, मेरे दोस्त को तूने कैसे मारा। तो फिर एक व्यक्ति था जो कि अच्छा खासा था, मतलब उसके अंदर ऐसे लग रहा था कि वो ज्ञानी है थोड़ा सा। तो उसने जाके बोला कि लड़ाई क्यों कर रहे हो, ऐसी लड़ाई मत करो, आप कहीं और जाके लड़ाई करो। तो फिर उसने कहा कि लड़ाई करना ही क्यों, आप दोनों लड़ाई करके खुद के कर्म खींच रहे हो। कर्म क्यों खींच रहे हो? ताकि आप अगले जन्म अपने कर्म को भुगतने के लिए। आपको क्रोध के करने के लिए भी एक समय दिया था भगवान ने, हमारे वाहेगुरु जी ने एक समय दिया था ना। शेर का रूप दिया था, सांप का रूप दिया था, और भी बहुत से जीव के रूप दिए थे जिसमें आप क्रोध कर सको। शेर का कभी शांत होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्रोध भरा हुआ है। तो आपको क्रोध करने के लिए भी दिया था।
साहस करने के लिए भी दिया था। लेकिन मनुष्य के अंदर अभी एक ही अहंकार आता है कि मैं। क्यों ऐसा? कोई शेर कभी बोल नहीं पाता, कोई जीव कभी बोल नहीं पाता, कोई कुछ ढंग से कर नहीं पाता, लेकिन मनुष्य वो सब कर सकता है जो इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। हमारे वाहेगुरु के बराबर है मनुष्य। मनुष्य का जो शरीर है वो हमारे भगवान की तरफ से एक गिफ्ट दिया गया है, उपहार दिया गया है। एक कहानी बताता हूँ। एक बार की बात है, जब एक किसी बच्चे के पिता ने अपने बच्चे को कहा कि ये लो 100 रुपए, तुम जाके बाजार से फल ले आओ। तो वो बच्चा गया तो सही बाजार, लेकिन बाजार में उसे जाते वक्त एक मदारी मिल गया जो कि बंदर के साथ सबको कर्तव्य दिखा रहा है। फिर वो वहाँ जाके खड़े हो गए, रुक गए। वो वहीं देखते रहा, पूरा उसका मन वहीं चले गया। उसको ये ख्याल नहीं आया कि मैं यहाँ आया किस लिए था, फल लेने के लिए, क्या करने के लिए। वो मदारी के पीछे मगन हो गए, उसने सबके कर्तव्य दिखाए। फिर बंदर कटोरा लेकर आया, सबके पास से धन इकट्ठा कर रहा था। तो उसने भी अपने जेब में देखा तो 100 रुपये थे, उसने डाल दिए, कुछ पता ही नहीं था। फिर जब वो उसने डाल दिया तो जब तक वो वहाँ रोड से गायब नहीं हो जाता, मदारी चले नहीं जाता, तब तक उसे एक तक निहारते रहा। फिर बाद में वो उसके दिमाग में ख्याल आया कि हाँ, मुझे बाजार जाना था। बाजार गया, पहुँचा तो उसने देखा कि एक फल की दुकान खुली है। उस समय दोपहर का वक्त था, ज़्यादा फल की दुकान खुली भी नहीं रहती, वो भी बंद होने वाली। वहाँ पर गया, फल इकट्ठा करता है। फिर बाद में जब पैसे की बारी आई तो उसने कहा कि मेरे पास पैसे तो है नहीं। तो फिर दुकान वाले ने कहा, फल वाले ने, तो यहाँ किस लिए आए? वो बच्चा बेचारा निराश होकर घर पे आया। उसके पिता ने पूछा, फल कहाँ? तो उसने कहा, फल तो नहीं लाए। पैसे कहाँ? पैसे भी नहीं लाए। तो वो बच्चा ईमानदारी से सारी घटना अपने पिताजी को बताता है। तो उसके पिताजी उसे प्यार से समझाते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे ही वो पिता हमारे वाहेगुरु हैं और हम उन सबके बच्चे। पिता हमें भेजते हैं इस धरती पर किस लिए? 100 वर्ष बिताने के लिए। 100 साल देते हैं ना हमारे वाहेगुरु हमें इस धरती पर बिताने के लिए। उस 100 साल में हम क्या करते हैं, क्या देखते हैं, वो करने के लिए, देखने के लिए। याद रखना कि आप जो ये पैसे के पीछे, धन दौलत के पीछे जा रहे हो, ये आपके साथ जब आपकी मृत्यु होगी तो ऊपर नहीं जाना होगा। आपके हाथ में एक अंगूठी भी होगी तो उसे भी निकाला जाएगा। आपके हाथ में कड़ा भी होगा, उसे भी निकाला जाएगा। आपके हाथ में घड़ी होगी, वो भी निकाला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके उस शरीर को, मानव शरीर को उस समय जलाएंगे। लेकिन आपके साथ एक चीज जाएगी, बस वो आपके कर्म, जो कि लोग कर तो देते हैं लेकिन ये नहीं सोचते कि हम क्यों कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। अभी किसी, आप एग्जाम्पल के थ्रू, अभी मुझे किसी ने आके मार दिया तो मेरे अंदर एक तरह का अहंकार आ जाए। क्यों? क्योंकि उसने मुझे मारा। लेकिन अगर मैं इस बात को उपहास रखता हूँ कि मुझे उसने मारा तो सही, मुझे कुछ नहीं बोलना, मैंने उपहास रखा था, तो फिर वो मुझे मार के गया, कुछ भी किया, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, शांत से बैठे रहूँगा कि हाँ उसने मारा, कोई बात नहीं, उसने मारा। उसके अंदर अहंकार था कि हाँ मैंने मारा, ये किया, उसके अंदर कुछ नहीं होगा। तो आप सबसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी इस उपाय को देखिए, आजमाइए, साहस रखिए कि मुझे एक दिन ऐसा आएगा कि आपके अंदर कोई क्रोध की भावना ही नहीं रहेगी। आपका ये एक उपास, क्रोध का उपास, आपकी पूरी जीवन बदल देगा। साथ संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु सत श्री अकाल।